पीडीपी-एनसी की सियासत अब खत्म हो चुकी है और अब कश्मीरी अवाम ने उन्हें नकार दिया है। फारूक अब्दुल्ला बहुत जल्द जेल में होंगे। जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला बीजेपी का होगा और बीजेपी की सरकार होगी। इन बातों का इजहार बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कश्मीर सुनील शर्मा ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा। आइए सुनते हैं। साथ मौजूद हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कश्मीर सुनील शर्मा जी। कि आपने कहा कि बीजेपी के दौर में अब तामीर और तरक्की नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर पर एब्रोगेशन के बाद, लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यही इल्ज़ाम लगा रही है कि दफ़ा 307 या एब्रोगेशन के बाद कोई तामीर और तरक्की नहीं हुई है, बल्कि जो बीजेपी है ये सिर्फ कागजी दौड़े दौरा है, ज़मीनी सतह पर कुछ दिखता नहीं है। बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। ये कोई पार्टीज़ नहीं थी, ये दो फैमिलीज़ थी, जिन दो फैमिलीज़ ने कश्मीरियों का खून चूसा और मरकज़ को डरा धमका के इस प्रकार से यहाँ पे राजनीति की। अब इनको पता है कि एक विल पावर रखने वाली सेंटर में सरकार है, किसी भी कीमत पे इनकी जो ये आंख दिखाते थे बार बार मरकज़ को, वो नहीं सुना जाएगा। और जिस प्रकार से ये अलगाववाद करते थे, जिस प्रकार से आतंकवादियों को संरक्षण देने की ये राजनीति करते थे, वो खत्म हो चुका है। इनके अलगाववादी, इनके आतंकवादी और उनके समर्थक जेलों में हैं और जो इस देश का दुश्मन है उसके लिए सिर्फ कब्रिस्तान है। इसी पर ये राजनीति करते थे, लिहाजा इनकी राजनीति भी कब्रिस्तान में दफन हो रही है। इसलिए ये बौखलाए हैं, इसलिए परेशान हैं, इनको कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिसको मैं टू फैमिली अलायंस कहता हूं, जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी और इन्होंने दोबारा से कश्मीर को गुमराह करने के लिए एक अलायंस बनाया जिसे पीएजीडी कहते हैं, इसका खात्मा लगभग हो चुका है। लोगों ने कर दिया है। ये कंफ्यूज पर्सनालिटीज़ हैं। इनके आका जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो खुद एक केस में फंसे हैं। हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट जल्दी से फैसला सुनाए और वो भी हम जेल के पीछे देखें ताकि यहाँ के नौजवानों को सुकून मिले। जिन सिविलियंस का इन्होंने कत्ल किया है उनकी कब्रों को भी शांति मिलेगी जब फारूक अब्दुल्ला जेल में पहुँचेगा। एक प्रूव्ड केस जेकेसीए का जो फारूक अब्दुल्ला का है, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट जल्दी से जल्दी उस पर फैसला सुनाए और हम इसको जेल में देखें। ये बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वो कह रहे हैं कि इनका ये ख्वाब कभी शर्मंदा ताबीर नहीं होगा। यहाँ के लोग सुनिए यहिया सुल्तान साहब, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब की वो स्टेटमेंट भी जब उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी 100 जन्म लेंगे 370 नहीं हटा सकते, बताया था ना। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला था कि एक बार नहीं 3 बार सरकार बनाए तब भी नहीं हटा सकते हैं। महबूबा जी ने कहा था कि कयामत तक ये हटा नहीं सके, हट गया ना। तो दूसरा इनका जो ये कहते हैं कि भाई ये ख्वाब भी इनका पूरा करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ मुझे ये डर है कि जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं उनमें कहीं ये तब तक जेल में न हो। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या बीजेपी की हुकूमत होगी या फिर वही पुराने तनख्वाह पर ये लोग काम करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए यहिया सुल्तान।